ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं काशी से, जहां पर अखिलेश यादव रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस रोड शो में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो स्थानीय लोग हैं काशी के, वो यहां पर नजर आ रहे हैं। लगातार नारेबाजी भी की जा रही है। इस रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं संदेश देने की कोशिश की जा रही है। 2022 विधानसभा चुनाव जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है। वाराणसी की बात की जाए तो 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसको साधने के लिए तरह तरह की रणनीति बनाई जा रही है। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनामिका, ये रोड शो की तस्वीर जो अखिलेश यादव इस रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। संदेश देने के साथ साथ समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है बीजेपी के वोटरों में सीन लगाने की, क्योंकि जिस तरीके से आज पीएम ने एक ग्रैंड रोड शो किया है, इसके बाद से जिसका असर हम मान के चलते हैं कि पूर्वांचल की तमाम सीटों पर पड़ेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है बीजेपी की उसी किले में सेंध लगाने की जिसको लेकर बीजेपी दावा करती है। तो पीएम के ग्रैंड रोड शो के बाद उन्हीं सड़कों पर और उन्हीं गलियों से होते हुए, जहां पर कुछ देर पहले हमने पीएम के रोड शो देखे हैं, पीएम का कार्यक्रम देखा है, उन्हीं गलियों में उन्हीं रास्तों से होते हुए अखिलेश यादव भी एक बार गुजर रहे हैं। उनका प्रयास ये है कि काशी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी, जो 2012 के अगर चुनाव की बात की जाए तो उस समय समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया था बनारस में भी, लेकिन 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली काशी की, उसके बाद से बीजेपी का ये मजबूत किला बन गया, मजबूत गढ़ बन गया। उसके बाद अगर 14 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें, तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन गिरता चला गया। इस बार 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव का ये प्रयास है कि अपने 2012 की परफॉर्मेंस को बनारस में एक बार फिर से वापस लाया जाए। साथ ही जिस तरीके से जब हम पूर्वांचल की बात करते हैं तो आजमगढ़ की बात करें, गाजीपुर की बात करें, मऊ या बलिया या जौनपुर, समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन अखिलेश यादव ये बात जानते हैं कि अगर पूर्वांचल को साधना है तो काशी को इग्नोर किए बगैर ये नहीं संभव है। इसीलिए अखिलेश यादव आज काशी की सड़कों पर उतरे हुए हैं और उनका ये प्रयास है कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी पार्टी उठा रही है, समाजवादी पार्टी उठा रही है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, सड़क का मुद्दा हो, इसके अलावा बहुत सारे वादे जो अखिलेश यादव की ओर से किए जा रहे हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए वो काशी वासियों के मन में समाजवादी पार्टी के लिए भी जगह बनाना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज कार्यकर्ताओं के उत्साह के साथ लबरेज अखिलेश यादव काशी की सड़कों पर नजर आ रहे हैं, जहाँ पे जिनका रूट था रथ यात्रा से निकलते हुए आगे बढ़ रहा है, लंका होते हुए गुदौलिया चौराहे के पास समापन होना है गिरजाघर के पास, लेकिन उसके पहले ही अभी वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जन समर्थन इनको मिलता दिखाई दे रहा है। सड़कों पर भारी भीड़ है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है जो जगह जगह पे रुके हुए हैं और अखिलेश यादव का स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव इस वक्त जो कि आखिरी फेज है ये, और चाहे राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, प्रधानमंत्री मोदी हो या अखिलेश यादव हो, ये वो नेता है जो अपनी अपनी पार्टियों के सिरमौर भी हैं, बड़े चेहरे भी हैं। ये सभी बड़े चेहरे आज काशी में नजर आ रहे हैं। यानी कि सभी जानते हैं कि सिर्फ पूर्वांचल की जब हम बात करते हैं तो बनारस के इतर बात नहीं हो सकती है, और अगर बनारस में अपनी पकड़ को मजबूत करना है तो काशी की गलियों से होकर गुजरना होगा। यानी कि सभी बारी बारी से जा रहे हैं भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, और काशी की गलियों में घूम घूम कर लोगों से अपनी ओर से निवेदन करने के लिए कि उनकी पार्टी को यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका दी जाए। तो पीएम मोदी के बाद अखिलेश यादव भी कुछ ऐसे ही करते नजर आ रहे हैं, जहाँ वो गुदौलिया के पास, गुदौलिया वो चौराहा जो बनारस का एक पीक चौराहा कहा जाता है, या फिर ये वो रास्ते जो घाट से जोड़ते भी है, इसके अलावा विश्वनाथ धाम से भी रास्ते जुड़ते हैं ये। तो अखिलेश यादव भी इन्हीं रास्तों से आगे बढ़ते हुए अपने लिए माहौल बना रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव भी ये बात जानते हैं कि कल शाम को 5 बजे के बाद प्रचार थम जाएगा और यही अंतिम पड़ाव है, यही आखिरी लड़ाई भी है विधानसभा चुनाव की, जिसके बाद उन्हें मौका अब शायद 5 साल के बाद मिले प्रचार का। हालांकि जो नतीजे 10 मार्च को आएंगे तब तय हो पाएगा कि कौन सी पार्टी को कितना मौका मिलता है, लेकिन प्रचार के लिए कल शाम 5 बजे तक का ही मौका है पॉलिटिकल पार्टीज के पास। इसलिए चाहे नेता किसी भी दल के हों, सभी दल के नेता आज काशी की सड़कों पर उतरे हुए हैं और अभी बारी अखिलेश यादव की है, तो वो नजर आ रहे हैं सड़क पर। बिल्कुल अनामिका, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, 2 तस्वीरें अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर वो दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है, और दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव की भी दिखा रही हैं कि जो विधानसभा की 8 सीटें हैं उसको किस तरीके से अपने कब्जे में किया जा सकता है, उसको सेंधमारी कह सकते हैं कि उसको पाने के लिए किस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार किया जाता है। लेकिन अनामिका, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए वाराणसी में उन 8 सीटों को जीतना एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो नजर आ रही है। देखिए, बनारस में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं।
एक तो सबसे बड़ा फैक्टर अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से इसका सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिलता है। दूसरी बड़ी बात है कि अपना दल के साथ जो कि गठबंधन से बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो 1 से 2 सीटें ऐसी भी हैं जहां पर अपना दल का प्रभाव अच्छा खासा है और बीजेपी के साथ गठबंधन के साथ आगे बढ़ रही है पार्टी, तो ये फायदा हो जाता है बीजेपी को। लेकिन समाजवादी पार्टी भी 2-3 सीटें ऐसी है जहां पर दावा कर रही है कि प्रत्याशी उनके बहुत अच्छा लड़ रहे हैं या जीतते नजर आ रहे हैं। ये दावा समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। इसलिए मैंने बार बार ये बात कही कि समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है बीजेपी के किले में सेंध लगाने की। अब कितनी सीटों पर वो अपने वोटों का विपक्ष में कर पाते हैं, कितने प्रतिशत कर पाते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। अखिलेश यादव इस चुनौती को बखूबी समझते हैं कि यहाँ पर 8 सीटों तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल्य हैं या फिर कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन सीटों पर अपनी पकड़ को ज्यादा मजबूत कैसे बनाए रखा जाए या कैसे उन सीटों को अपने पाले में किया जाए, ये चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने है, जिसको साधते हुए अखिलेश यादव सड़क पर नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात ये कि अखिलेश यादव की बात समझते हैं कि आजमगढ़ हो, मऊ हो, गाजीपुर हो, जौनपुर हो, बलिया हो, वहां पे तो समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती आई है, जो अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इस बार भी अच्छा चुनाव लड़ रही है, लेकिन बनारस में आते ही, प्रवेश करते ही चुनौती सबसे बड़ी खड़ी हो जाती है बीजेपी समाजवादी पार्टी के सामने, और उससे बड़ी चुनौती बन जाते हैं प्रधानमंत्री मोदी खुद, क्योंकि पीएम मोदी का जो ऑरा है, जो अटायर है या फिर जो प्रभाव है काशी पर, या पीएम मोदी का जो साथ मिलता है काशी वासियों का, ये भी समाजवादी पार्टी बखूबी समझती है कि इस किले में सेंधमारी करना भी बड़ी चुनौती है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते समाजवादी पार्टी अपने उस दौर को याद करती है जो 2014 के पहले, 2012 की बात करें हम या 2007 की बात करें हम, उसके पहले समाजवादी पार्टी या तो सीटें जीतती है या फिर फर्स्ट पोजीशन पे या सेकंड पोजीशन पे आती रही है। तो समाजवादी पार्टी ये जानती है कि अपने वोटों को एक बार फिर से अपने पाले में करना है या उस वोट बैंक को साधना है, तो काशी की सड़कों पर एक बार फिर से उतरना होगा, चुनौती को स्वीकार करना होगा, और यही करते अखिलेश यादव नजर भी आ रही है। भव्य रोड शो है, अखिलेश यादव का भी जन समर्थन मिल रहा है, कार्यकर्ता उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये उत्साह वोटों में कितना तब्दील हो पाएगा, ये 10 मार्च के नतीजे बता पाएंगे। कल प्रचार थमने के बाद 7 मार्च को वोटिंग होनी है। 9 जिले की 54 सीटों पर मतदान होना है। इन 9 जिलों में 4 से 5 जिले ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी जहाँ पे बेहतर प्रदर्शन करती है, लेकिन मिर्जापुर की अगर बात करें, भदोही की बात करें और बनारस की बात करें, तो ये 2-3 जिले ऐसे हैं जहाँ पर बीजेपी और अपना दल गठबंधन ज्यादा बेहतर चुनाव लड़ता दिखाई देता है। तो इन जिलों में भी मैसेज जो जाएगा वो काशी से ही जाएगा। समाजवादी पार्टी भी ये बात बखूबी जानती है, और ये जो सियासी कसरत है ये उसी को साधने का प्रयास अखिलेश यादव की ओर से, जो काशी की सड़कों पर नजर आ रहा है इस वक्त। बिल्कुल, और इसी बात का इंतजार है क्योंकि लगातार 7वें चरण के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है और 10 मार्च का हर किसी को इंतजार है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी।